जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है। अगर आप चाहते हैं कि निरंतर इसी प्रकार की लाइव क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है और उसमें ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे निरंतर अपनी जो कक्षा होती है शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की कक्षा रोज होती है, एमपी टेट से संबंधित, सीटीईटी सीजी टेट से संबंधित। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। ठीक है, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, 3/4, 2/3 या फिर आधा? तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है हमें बताना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें अपना उत्तर। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? प्रश्न क्रमांक 1। तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सी है वो सही हो जाएगा, 3/4 है ना। तो 3/4 जो भाग है वो क्या है? जल से ढका हुआ है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आंसर आपको बताना है, आर्द्रता को किससे मापा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आर्द्रता को जो मापा जाता है वो मापा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता मापी कहा जाता है जैसे कि, या फिर क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का हाइग्रोमीटर। तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में, महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 17, 77, 37 या फिर 97? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है और 8 बजे इसकी विस्तृत क्लास आने वाली है, तो विस्तृत क्लास जरूर पढ़ना है ना। तो आपका 97% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्रों, महासागरों में जो जल पाया जाता है वो 97%, यानी कि डी नंबर सही होगा। पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? तो अनुपयोगी है तो कितने प्रतिशत है? सभी लोग बताएंगे। अनुपयोगी बताना है हमें। एक 1%, 99%, 49% या फिर 2%? तो प्रश्न क्रमांक आपका 4 है और 4 का उत्तर होगा दोस्तों, जो अनुपयोगी है वो 99% है। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही होगा। 99% क्या है? अनुपयोगी है ना। 97% आपका समुद्रों में है, 2% आपका बर्फ से ढका हुआ है। तो इस प्रकार से 99% जो हो जाएगा वो अनुपयोगी हो जाएगा और केवल उपयोगी है तो 1% है ना। ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? तो कौन सी बीमारियां होती हैं यहां पर हमें उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 का, कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो इस प्रकार से आपका एक कूट दिया है कि कौन सी जो बीमारियां हैं, प्रश्न क्रमांक 5 का, और 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर यानी कि हैजा, पीलिया है ना, और टाइफाइड और पेचिस। तो ये जो बीमारियां हैजा, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड, ये बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं।
यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। मीन माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हमें यहां पर बताना है। कैडमियम, मरकरी, लोहा या फिर तांबा। तो मीन माता जो रोग होता है वो बताना है यहां पर हमें। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, मरकरी आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बता दिया है कि अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। नीचे यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अब जिसने जल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण से संबंधित टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, वो 8 बजे इसका विस्तृत अध्ययन वाला वीडियो आएगा। तो दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का मुख्य स्रोत क्या है? महासागर, नदियां, समुद्र या फिर वर्षा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हमें बताना है। जल का मुख्य स्रोत बताएंगे सभी लोग। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल का मुख्य स्रोत जो माना जाता है वो माना जाता है वर्षा। वर्षा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर वर्षा जल का मुख्य स्रोत है, वर्षा, डी नंबर। कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाए? देखो, अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो थोड़ा सा विकल्प भी हमें देखना है कि एक तरफ तो समुद्र दिया है, दूसरी तरफ महासागर दिया, तीसरी तरफ नदियां दिया हैं। ये तो तीनों ही एक से हैं लगभग। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन होगा? वर्षा। तो इस प्रकार से विकल्पों के माध्यम से भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है यहां पर हमें उत्तर बताना है। तो विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 मार्च, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 1 नंबर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है, वायु गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन के अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको बतानी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? प्रश्न क्रमांक अपना 10 का आंसर। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि 0.03%। ठीक है, डी नंबर। 21% ऑक्सीजन, 78% आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है हमें। कौन सी गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अगर वायु मंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, इस स्थिति को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं ना। तो सी नंबर यहां पर आपका सही होगा। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे खालिस्तान प्रभाव कहते हैं। ताप ग्रह, हरित ग्रह, लाल ग्रह या नीला ग्रह, कौन सा ग्रह प्रभाव कहा जाता है? वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर क्या कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है, वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। सबसे नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल, फिर होती है आयन मंडल और फिर होती है बहिर्मंडल। तो आपको बताना है कितनी परतों में विभाजित है वायुमंडल, वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, बी यानी कि 5 परतों में। ठीक है, सबसे नीचे की जो परत है वो क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर की जो परत है वो बहिर्मंडल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं। ये चीज भी याद रखनी है। सबसे ठंडी होती है मध्य मंडल, सबसे गर्म होती है आयन मंडल। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, यहां पर 4, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है। तो सभी लोग आंसर बताएंगे, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंडल का तापमान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बताना है किस मंडल का होता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल, सबसे ज्यादा तापमान जो होता है वो किस मंडल का होता है। तो आपका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का वो होता है आयन मंडल का, सबसे ज्यादा तापमान होता है और इसे ताप मंडल भी कहा जाता है ना। तो ये चीज भी याद रखनी है, सबसे ज्यादा आयन मंडल, सबसे कम मध्य मंडल, -100 अंश सेंटीग्रेड होता है मध्य मंडल का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है, जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, या फिर हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है, या दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है, या गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। तो कौन सा कथन असत्य है, प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। ये कथन असत्य है, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर, नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है, दोनों ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपको बताना है और 17 का राइट जो आंसर सत्य कथन पूछा गया है, तो नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है, बिल्कुल नहीं करती, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 का बी नंबर, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल में। तो जल्दी से बताएंगे आपको किस मंडल में ओजोन गैस परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, तो किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल में। तो ओजोन गैस जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है समताप मंडल, यानी कि जो दूसरी परत है नीचे से अपन पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएं तो ये दूसरी परत मानी जाती है समताप मंडल, और इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। ठीक है, तो आपका उत्तर देखो, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो सभी लोगों को बताना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। तो किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तब आपका प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर,
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सुमेलित करना है हमें धूल के कण और बीमारी, है ना। कोयला कण से कौन सी बीमारी होती है, कपास कण से, अनाज कण से, या प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहां पर बताना है सभी लोगों को। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बी, वी, यानी कि जो है कोयला कण से एंथ्राकोसिस होती है, और कपास कण से श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, अनाज कण से होता है कौन सा, कृषक फुफ्फुस, और ऊन कण से जो होता है वो होता है क्या, सोरटस रोग। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और एक चीज 20 का उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है? ओजोन छिद्र को आपको बताना है किस इकाई में मापा जाता है, कैंडला, डाइऑप्टर, डॉप्सन या फिर डेसिबल। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हमें बताना है यहां पर। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको उत्तर बताना है ओजोन क्षेत्र को किस इकाई में मापा जाता है, 21 का आंसर। और 21 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉप्सन इकाई, यानी कि जो सी नंबर है आपका वो बिल्कुल यहां पर सही है, डॉप्सन इकाई में, ठीक है। अगला है स्टोन लेप्रोसी है, तो क्या है स्टोन लेप्रोसी? किडनी में पथरी होना, पत्थरों का गलना, पित्ताशय के अंदर पथरी होना, या आमाशय में पथरी होना। 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर बताना है। स्टोन लेप्रोसी है तो क्या है? स्टोन लेप्रोसी। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा पत्थरों का गलना, है ना। सी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। लंदन धूम्र दिखाई देता है सुबह को, दोपहर में, शाम में या फिर रात में? तो लंदन धूम्र दिखाई देता है तो कब दिखाई देता है? 21 का आंसर हमें यहां पर बताना है, तो 23 का आंसर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? विकल्प नंबर ए, यानी कि सुबह को लंदन धूम्र दिखाई देता है सुबह को, ए नंबर। निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा? सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से, या उपरोक्त सभी से? तो 24 का आंसर हमें बताना है यहां पर। और राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों किससे वायु प्रदूषण नहीं होगा? तब आपका जो अधिकांश जो सही उत्तर होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से, यानी कि सी नंबर, और एलपीजी, सीएनजी भी इसका सही हो जाता है। तो यहां पर जो विकल्प हैं थोड़ी सी अलग हैं, है ना, 24 के। अगला क्वेश्चन देखना है, सबसे ज्यादा वायु दाब कहां पाया जाता है? पहाड़ों पर, समुद्री सतह पर, जंगलों पर, या समताप मंडल में? सभी लोगों को आंसर बताना है। 25 का आंसर। सबसे ज्यादा जो वायु दाब पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? और 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायु दाब पाया जाता है समुद्री सतह पर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा वायु दाब समुद्री सतह, 25 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पछुआ पवन उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? स्थायी पवन का, मौसमी पवन का, स्थानीय पवन का, या इनमें से किसी का नहीं? तब आपका 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाए? जल्दी से बताएंगे आप। पछुआ पवन उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल सही आंसर है स्थायी पवन। स्थायी पवन यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का ए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके पैमाने हैं? वायु के, प्रकाश के, ऊष्मा या फिर ध्वनि के?
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके पैमाने माने जाते हैं? 27 का आंसर हमें यहाँ पर बताना है और 27 का आंसर आपका हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी तापमापा में मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 28 का बताना है डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। तो सामान्य तापमान की जब बात होती है तो वो होती है 37 अंश सेल्सियस, यानी जो आपका सी नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 37 अंश सेल्सियस। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण खालिस्तान के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा, आत्पन के द्वारा, विकिरण या फिर चालन के द्वारा। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर हमें यहां पर बताना है और राइट आंसर होगा दोस्तों ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन, यानी कि डी नंबर। डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको। ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है, या फिर वायु ऊष्मा की कुचालक है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर, और 30 का बिल्कुल सही हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, डी नंबर। ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, कांच ऊष्मा का कुचालक है, यानी जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है? चालन, विकिरण, संवहन या सभी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर हमें बताना है किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तब आपका बिल्कुल 31 का आंसर हो जाएगा संवहन विधि। संवहन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है 31 का, वो वी नंबर सही हो जाएगा यहां पर। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? 0 अंश सेंटीग्रेड, 80 अंश, 100 अंश या फिर 110 अंश। तो गलनांक बिंदु हमें बताना है यहां पर 32 का आंसर, और 32 का बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 अंश सेल्सियस, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कांच उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है कांच? पारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु का, पारभासी वस्तु का, या इनमें से किसी का नहीं। 33 का आंसर बताना है, और 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कांच उदाहरण है पारदर्शी वस्तु, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, पारदर्शी वस्तु का। छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा या उपरोक्त सभी की। छाया निर्माण के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर यहां पर बताना है, और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की, डी नंबर। अगला देखो प्रकाश का मार्ग सरल रेखीय होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है या सर्पिलाकार होता है। प्रकाश का मार्ग बताना है 35 का आंसर। तो जो प्रकाश का मार्ग होता है दोस्तों वो क्या होता है? विकल्प नंबर ए, यानी कि सरल रेखीय होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल रेखीय। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी दर्पण के उपयोग पर विचार कीजिए। इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, या इसका उपयोग आंख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर करते हैं, या उपरोक्त उपयोग किस दर्पण से संबंधित है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके दर्पण हैं, ये आपके कथन हैं, और ये आपका निष्कर्ष है कि जो उपरोक्त जो विचार हैं वो किससे संबंधित हैं? उपयोग से संबंधित जो विचार हैं
वो आपको बताना है। कौन सा दर्पण हो जाएगा 36 का आंसर। इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइटों में होता है। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आंख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर करते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी कि जो 36 का आपका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो रात में तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है, प्रश्न क्रमांक 37 का आंसर यहां पर बताना है। तो वो होता है दोस्तों क्या, जल्दी से उत्तर बताएं। उत्तर हो जाएगा बी, वी यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। तो वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश बताना है। 38 का आंसर 4, 7, 5 या फिर 9। तो 38 का राइट आंसर होगा, वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में। 7 यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, प्रश्न क्रमांक 38 का। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखना, या फिर दोनों ए और बी, या फिर दोनों में से कोई नहीं। कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? प्रश्न क्रमांक है अपना 39 और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना और दोपहर के सूर्य का सफेद दिखना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है। इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? प्रश्न क्रमांक 40 का, नीला, हरा, पीला या फिर लाल। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है। तो 40 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीला। नीला यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि आवृत्ति की इकाई क्या है? प्रश्न क्रमांक 41 का, डेसिबल, माइक्रोमीटर, हर्ट्ज या फिर बार। 41 का आंसर हमें बताना है। तब आपका 41 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा डेसिबल, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि आवृत्ति की इकाई है डेसिबल, ए नंबर। सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है तो कितनी होती है? 42 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तो सामान्य बातचीत में की जो तीव्रता होती है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर हमें बताना है और 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा 60 डेसिबल, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं की आवाज पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की तीव्रता ज्यादा होती है, या फिर उनकी ध्वनि का तारतम्य तो ज्यादा है, उनकी ध्वनि की गुणवत्ता ज्यादा होती है, या फिर आपको बताना उपरोक्त सभी। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 43 का आंसर बताना हमें यहां पर, और 43 का उनकी ध्वनि का तारतम्य तो ज्यादा होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या फिर 21 मीटर। प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर हमें बताना है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर आपका सी नंबर, यानी कि 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? अवश्रव्य, गैंडा या फिर हाथी, भेल या फिर सभी। कौन से जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? 45 का उत्तर हमें बताना है, और 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गैंडा भी सुन सकता है, भेल और हाथी भी सुन सकता है ना। तो जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, तो उपर्युक्त सभी यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर हमने लगभग 45 प्रश्नों के बारे में चर्चा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अटक रहा है या अटक के चल रहा है, तो बिल्कुल
इसको मैनेज करो। और नेक्स्ट वीडियो आपका पर्यावरण बाल विकास का ओल्ड पेपर का होने वाला है और 8 बजे आपका पर्यावरण का इसी टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन वाला वीडियो आने वाला है, तो वो जरूर देखिएगा। और वीडियो को सभी लोगों को शेयर करना है। संदीप जी है ना, अमित जी, अंकित जी, जितेंद्र जी, सरोज, अतुल जी, टेक्निकल, कृष्णा जी, शैलजा जी, नेहा जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, अमरीश जी, अतुल जी, संजय जी, मधु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो 7:30 बजे होगा आपका बाल विकास का, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।